अगर टोटल इंटरव्यू की बात की जाए तो दोस्तों मैंने आप सभी के आशीर्वाद से लगभग 150 इंटरव्यू अलग व्यक्तियों की बात की जाए तो हमने इंटरव्यू का शतक लगाया है और यूट्यूब पर डालें। मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी इंटरव्यू करने की या करने में करीब 15 से 20 बार वीडियो बंद भी करना की तरीके से मुझे धमकाया भी गया, डराया भी गया कि आप नहीं है, आप को बाइट लेने का अधिकार नहीं है, आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। मैं 9 साढ़े 9 बजे तक उनका फिर इंटरव्यू किया। उसके बाद में 10 से 11 बजे के बीच में मैं अपने घर पे पहुंचा, जो कि मेरे घर से हरैया की दूरी। त्रयंबकनाथ पाठक जी हैं, अशोक सिंह का नाम मैंने लिया अभी, आलोक सिंह जी हैं, लाबोनी सिंह जी हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी हैं जो राजा भैया हैं कुंडा के, उनके भाई साहब हैं, यशकांत सिंह जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख का नाम गिनाना संभव नहीं है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। खुशी है, मैं इतना उतावला हो रहा हूँ इस खुशी को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आप सभी के सामने, और आप सभी का आशीर्वाद एक बार पुनः। ना कोई स्टूडियो है, मैं खुद कैमरामैन हूँ, खुद मैं एडिटर हूँ अपने। जो जैसे हमारे इस जनपद के ही कुछ ऐसे माननीय रहे हैं जिनको इंटरव्यू देने में डर लगता है, कुछ ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे नेताओं के लिए तो मैं कहता हूँ कि उनको जनता में बहिष्कार जनता को करना चाहिए, ऐसे नेताओं को दरवाजे से अपने भगा देना चाहिए जिनको बोलने कहा कि जगन्नाथ जी मुझे बोलने में डर लगता है, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। उन सभी को शर्म आनी चाहिए कि आप किसके लिए। मैं अपनी इस खुशी का श्रेय मैं आप सभी को देना चाहूँगा, आप सभी के प्रति आभार भी मैं प्रकट करता हूँ। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने, जैसे डेली मैं इंटरव्यू हर किसी के साथ में करता था और वो वीडियो आप सभी के सामने होती थी, आप सभी उसको देखते थे, लेकिन आज मैं एक अपनी खुशी आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहूँगा। खुशी इस बात की है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बता दूं कि जब मैं इतने टाइम से मैं यूट्यूब चैनल अपना चला रहा था तो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हुआ और मैंने कभी लोगों के सामने ये नहीं बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं काम करते गया उस पर। लेकिन आज के टाइम में जो मेरा ये इतना बड़ा आंकड़ा कंप्लीट हुआ है तो इस बात की मुझे इतना ज़्यादा खुशी है कि मुझे लगता है कि आप सभी के सामने मुझे यह साझा करना चाहिए, क्योंकि मेरा यह इतना बड़ा आंकड़ा आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ही यह संभव हुआ। दोस्तों मैं डेली इंटरव्यू करता था तो उस इंटरव्यू का जो मैंने आंकड़ा आप सभी के सामने मैं जारी करने जा रहा हूं, अगर टोटल इंटरव्यू की बात की जाए तो दोस्तों मैंने आप सभी के आशीर्वाद से लगभग 150 इंटरव्यू किया है। लेकिन अगर 100 अलग अलग व्यक्तियों की बात की जाए तो हमने इंटरव्यू का शतक लगाया है और इस इंटरव्यू के शतक में मुझे इतनी सारी खुशी मिली कि मुझे लगा कि मैं आप सभी से एक बार आशीर्वाद लूं कि जिस तरीके से मैंने, जिस ऊर्जा के साथ में मैं अभी तक आप सभी के सामने यह काम करता रहा, आगे भी मुझे यह ऊर्जा मिले और मैं आज इंटरव्यू का शतक लगाया हूं, कल मैं इंटरव्यू का दोहरा शतक लगाऊं तो ये आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैंने शुरुआत में चैनल बनाया था तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था। ये तो मैं इंटरव्यू जब मैं करने लगा, लॉ की मैं पढ़ाई कर रहा था, तो एक हमारे मित्र हुआ करते थे कुलदीप कुमार जी, उनके साथ में मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था कि हम कौन सा कंटेंट बनाएं, क्या यूट्यूब पर डालें। मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी इंटरव्यू करने की या यूट्यूब चैनल चलाने की। तो ऐसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी हम लोग आपस में दोनों बातचीत करते हैं और इसी को यूट्यूब चैनल पर लगा दिया जाए। तो मेरे माइंड में आया चलो ठीक है, हम दोनों बैठे। उस टाइम मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में मैंने वीडियो बनाया, करीब 18 मिनट का वीडियो बना और 17-18 मिनट का वीडियो बना। और मुझे जहाँ तक याद है कि पहला इंटरव्यू करने में करीब 15 से 20 बार वीडियो बंद भी करना पड़ा और शुरू भी करना पड़ा, इतना मतलब दिक्कत आ रही थी बनाने में। उसके बाद में फिर मैं जब घर पर आया, छुट्टी हुई, फिर मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था जो मैं अपने क्षेत्र में, अपने बस्ती जनपद में मैंने इंटरव्यू जो बनाया, चंद्रमण पाड़े सुदामा जी जो हमारे हरैया के रहने वाले हैं, तो मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया और फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर लगातार मैं इंटरव्यू करते गया और आज यह इसका परिणाम आया है कि मैंने इंटरव्यू का शतक लगा दिया है। मैं 100 अलग अलग व्यक्तियों का 100 इंटरव्यू कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे इतना ज़्यादा आज मुझे खुशी हो रही है ये आप सभी के सामने बताने में कि मैं इसको बयां किसी भी शब्दों में नहीं कर सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। इसमें जब मैंने इंटरव्यू का शुरुआत किया अपने घर आकर तो काफ़ी तरीके से मुझे धमकाया भी गया, डराया भी गया कि आप, क्योंकि मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, मैं ना किसी चैनल से जुड़ा था, टीवी चैनल से भी नहीं जुड़ा था, ना मैं किसी प्रिंट मीडिया में काम कर रहा था, क्योंकि मैं पत्रकार तो था नहीं।
जो मैंने लॉ में पढ़ा था आर्टिकल 19 में हम सभी को जो प्रेस की आज़ादी मिली हुई है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम सभी को जो बोलने का अधिकार मिला हुआ, जो फंडामेंटल राइट है हमारा भारत का नागरिक होने के नाते, मैं उसी के तहत मैं काम करता रहा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू करने लगा, मैंने सबसे पहले जो परशुरामपुर थाने में तैनात थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सबसे पहला अधिकारी का जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का मैंने इंटरव्यू किया था, वो SHO थे हमारे परशुरामपुर के, अशोक कुमार सिंह जिनका नाम है। उसके बाद में फिर मैं और सिलसिला आगे, सबसे पहले तो नेताओं का इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद में सिंगरों का भी मैंने किया, फिर सबसे पहले अधिकारी वही थे, मैंने अशोक कुमार सिंह का इंटरव्यू किया। तो मुझे तमाम तरीके से मतलब लोग मायूस करने लगे, मुझे डराने लगे कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप को बाइट लेने का अधिकार नहीं है, आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तमाम तरीके से मुझे डराने लगे। लेकिन मैं एक तिल भी न डरा और न एक तिल भी मैं पीछे हटा, और लगातार मैं सभी की बातों को सुनकर नज़रअंदाज करता गया और काम करता गया। और उस टाइम मेरे मन में ये नहीं था कि मैं इंटरव्यू का शतक लगाऊंगा, लेकिन काम करने का लगातार नतीजा यही आकर निकला कि मैं इंटरव्यू का शतक लगा दिया। आप सभी ने जो इतने मेरे कम, अभी मेरी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, इतने कम उम्र में आप सभी ने जो मुझे ये उपलब्धि दी है, तो मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ में साझा करूं। आप सभी का जो मैं छोटा भाई, पुत्र समान, बालक समान, मैं आशा आगे भी यही करूंगा कि जिस तरीके से अभी तक 100 इंटरव्यू का ये शतक लगाने में जो मुझे आप सभी का प्यार, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। इस छोटे भाई के ऊपर हमेशा आपकी कृपा बनी रहेगी। इसके आगे मैं अपने इंटरव्यू का थोड़ा सा मैं और भी आगे बताना चाहूँगा कि मैंने ये इंटरव्यू किसका किसका किया है। जो हमारे प्रमुख इंटरव्यू हैं उसमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। जैसे से मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा इंटरव्यू का शतक लगा है वो मैंने अपने जो हमारे वर्तमान में उप जिला मजिस्ट्रेट हैं हमारे हरैया के SDM साहब जो हैं गुलाब चंद जी, मैंने उनके साथ में इंटरव्यू का शतक लगाया है। आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एक एक इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण था मेरे लिए, इतना मेहनत से एक एक इंटरव्यू मैं करता था कि आप सभी को अभी मैं यही SDM साहब का जो मैंने नाम लिया गुलाब चंद जी का, उनका मैं इंटरव्यू करके रात में मैं 10 बजे आया हूं, क्योंकि वो 8 बजे तक अपने कामों में बिजी थे, जन सेवा कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, मैं उनके सामने बैठा था। तो चूँकि इतना लेट भी हो रहा था, आप सभी देख रहे हैं कितनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर, हालांकि वो अपने कार्यों में, जन सेवा में इतने व्यस्त थे कि मैं सामने बैठा था और मैं कुछ बोल ना सका कि सर मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, क्योंकि मेरा उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ था। उसके बाद में भी मैं कुछ ना बोल सका और इंटरव्यू के लिए बैठा रहा। रात में मैं 9, साढ़े 9 बजे तक उनका फिर इंटरव्यू किया। उसके बाद में 10 से 11 बजे के बीच में मैं अपने घर पे पहुंचा, जो कि मेरे घर से हरैया की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाती है। तो आप सभी समझ सकते हैं, मैंने एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया, अब मैंने ऐसे ऐसे 100 इंटरव्यू, 100 अलग अलग व्यक्तियों का इंटरव्यू कंप्लीट किया है। तो आप सभी सोचिए कि इसके पीछे मैंने कितना मेहनत किया। तो इस मेहनत का फल यही निकल रहा कि शतक भी लग गया, और उसी मेहनत की वजह से आज मुझे खुशी भी इतना हो रही है कि मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। इसमें तमाम सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, अधिकारियों का भी किया है। मेरे साथ एक लिस्ट है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे आशुतोष ओझा जी हमारे साथ में पत्रकार रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। संतोष कुमार जो अयोध्या जनपद में BSA हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। जो सत्येंद्र सिंह जी अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव हैं, और राजेश प्रजापति जी जो हमारे बस्ती जनपद में CDO हैं। अमित सिंह जी ADM है अयोध्या में। विशाल मिश्रा जी हैं। त्रयंबक नाथ पाठक जी हैं। अशोक सिंह का नाम मैंने लिया अभी। आलोक सिंह जी हैं। लाबोनी सिंह जी हैं। अक्षय प्रताप सिंह जी हैं जो राजा भैया हैं कुंडा के, उनके भाई साहब हैं। यशकांत सिंह जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं रामनगर के। जटाशंकर शुक्ला हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं। कविंद्र चौधरी हैं जो कप्तानगंज से वर्तमान में विधायक हैं। तो ऐसे तमाम सारे बड़े चेहरे हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। जैसे अयोध्या से महंत राजू दास जी हैं, ब्रिजमोहन दास जी हैं। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के तेज तरार अधिवक्ता जिनको आप सभी लगातार राम मंदिर के केस में भी सुनते रहे, बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो केस चल रहा है, विष्णु शंकर जैन जी हैं। निर्भया कांड जैसे चर्चित केस को लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं। उसके बाद में सर्वेश पांडे जी हैं। CA चंद्रप्रकाश शुक्ला जी हैं जो वर्तमान में, जब मैंने इंटरव्यू किया था उस टाइम पे वो विधायक थे कप्तानगंज के। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी जो सपा के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। CO हरैया
शेषमण उपाध्याय जी, चंद्रमय पांडे, सुदामा जी, जो कि मैंने नाम लिया कि उनका मैंने पहला ही इंटरव्यू किया था, या केश पांडे जी हैं, ममता पांडे जी हैं, तमाम सारे जो ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के भी नेता अनिल पांडे जी हैं। तो ऐसे मैं कितना नाम गिनाऊँ, मतलब सभी का नाम गिनाना संभव नहीं है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सभी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि आप सभी नाराज़ मत होइएगा कि नहीं मेरा नाम नहीं लिए, मेरा छूट गया। अखंड प्रताप सिंह जी हैं, कोई भी सोचें कि हमारा नाम नहीं लिया तो नाराज़ मत होइएगा, मैं सभी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि नाम लेने की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये जो प्रमुख कुछ नाम मेरे पास लिस्टेड थे, मैंने उसको नाम ले लिया, और तो सभी का वीडियो चैनल पे अपलोड है, सब आप जाकर देख भी सकते हैं, और इसलिए नाराज़ मत होइएगा। तो आप सभी से मैं जो मेरे प्रमुख इंटरव्यू थे मैंने उसका नाम ले लिया है। मुझे खुशी होती है, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अयोध्या के प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह रोहित जी हैं, तो ऐसे मैंने हमारे इस जनपद के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं महेश शुक्ला जी हैं, संजीव सिंह जी हैं जो अयोध्या जनपद से बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, फिर महानगर अध्यक्ष जो भाजपा के हैं अभिषेक मिश्रा जी हैं। तो ऐसे मैंने तमाम सारे इंटरव्यू किए। अब मैं कितना नाम गिनाऊं, मुझे जो धीरे धीरे याद आ रहा मैं वो भी नाम ले रहा हूं। तो आप सभी बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा। और ये मुझे इतनी खुशी है कि मैं क्या बताऊं, मैंने नाम पहले ही लिया कि जब मैं चैनल मोनेटाइज हुआ मुझे उतनी खुशी नहीं मिली, क्योंकि जो चैनल चलाते हैं उनको मोनेटाइज होने के बाद में बहुत खुशी मिलती है। मैं थोड़ा ज़रूर ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी है, मैं इतना उतावला हो रहा हूँ इस खुशी को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आप सभी के सामने, और आप सभी का आशीर्वाद एक बार पुनः मुझे प्राप्त हो, ये मैं आप सभी से निवेदन करता हूं अपने छोटे भाई के ऊपर, क्योंकि ये इतना बड़ा आंकड़ा मैं अकेले नहीं अचीव किया हूं। इसमें मेरे अपनों का सहयोग रहा है, मेरे अपनों का भी साथ रहा है, और काफ़ी सहयोग समर्थन मुझे प्राप्त हुआ। कहीं मैं पहुंचा तो मेरे साथ कोई गया, मेरे साथ कभी कोई गया। हालांकि मैं ज़्यादातर इंटरव्यू अकेले ही किया हूँ, मेरे पास ना कोई स्टूडियो। तमाम सारे लोग क्षेत्र में मैं निकलता हूँ तो पूछते हैं कि आपका स्टूडियो कहाँ है, आप वीडियो कहाँ बनाते हैं। तो मैं आज ये भी साझा करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस परिवार से निकला हूँ ना उस परिवार में कोई पत्रकार था और ना उस गांव में कोई पत्रकार था, लेकिन मैं आज इस पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब मैं मीडिया इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, मैं पेपरों में भी काम कर रहा हूँ, और मेरे पास ना कोई स्टूडियो है, मैं खुद कैमरामैन हूँ, खुद मैं एडिटर हूँ। अपने जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको मैं खुद से एडिट कर लेता हूँ, खुद मैं इंटरव्यू भी करता हूँ, यानी एंकर भी हूँ। मतलब जो भी करना रहता है मैं खुद ही करता हूँ। मेरा कोई टीम वर्क नहीं है कि मेरे साथ में कोई सहयोग कर रहा है कि नहीं आपको एडिट नहीं करना है, आपको केवल कंटेंट लाना, आपको केवल इंटरव्यू करना है, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। मुझे सब कुछ करना पड़ता है, और मैं सब इकट्ठा करने के बाद में उस व्यक्ति से मैं समय लेता हूँ, उसके बाद में मैं जाता हूँ। हालांकि कई बार यह भी हुआ है कि मुझे जहाँ पर अपॉइंटमेंट मिला था मुझे लौट कर भी आना पड़ता है। नहीं, शायद आज ये आंकड़ा मेरा जो देख रहे हैं इतने टाइम में जो मैं इंटरव्यू का शतक का ये आंकड़ा जारी कर रहा हूँ आप सभी के सामने, ये आंकड़ा और जल्दी जारी हो जाता। हालांकि कुछ जगह से जो मेरा अपॉइंटमेंट होता था मुझे वापस भी लौट कर आना पड़ता था। जैसे हमारे इस जनपद के ही कुछ ऐसे माननीय रहे हैं जिनको इंटरव्यू देने में डर लगता है, कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिनको पद पाने की लालसा इतनी है लेकिन वो कुछ बोलने से डरते हैं, वो अपना विजन जनता के सामने बोलने से डरते हैं और नेतागिरी करना चाहते हैं, खूब लूटपाट करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं के लिए तो मैं कहता हूं कि उनको जनता में बहिष्कार जनता को करना चाहिए। ऐसे नेताओं को दरवाजे से अपने भगा देना चाहिए जिनको बोलने का ढंग नहीं है, जो किसी की आवाज़ नहीं उठा सकते। वो भाई किस बात के नेता हैं, वो किस बात का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, जिनको बोलने का तरीका नहीं पता है। मैं जो मेरा वीडियो सुनेंगे मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया है या जिन लोगों ने कहा कि जगन्नाथ जी मुझे बोलने में डर लगता है, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, उन सभी को शर्म आनी चाहिए कि आप किस बात के नेता बने हुए घूम रहे हैं जब आपको बोलने से डर लगता है। तो मैं इतना मेहनत कर सकूं, आप सभी का लगातार, मेरे बड़े भाई हैं जो पिता तुल्य हैं, बहन भाई माता पिता जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी निरंतर आशीर्वाद दीजिए और मैं लगातार जिस तरीके से अभी तक काम कर रहा था ऐसे आगे भी मैं करता रहूँगा। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा मेरे लिए खुशी की बात है, इसके लिए मैं अपनी इस खुशी का श्रेय मैं आप सभी को देना चाहूँगा। आप सभी के प्रति आभार भी मैं प्रकट करता हूँ। हालांकि मेरे कोई पास शब्द नहीं है कि मैं आभार प्रकट कर सकूँ किन शब्दों में।
तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। तो हमको इसी पर आगे बढ़ना है, बगावत करना है, और ये जो तमाम सारे भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, इन सभी को बेनकाब भी करना है। तो लास्ट में मैं आप सभी के साथ में फिर एक बार अपील करूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है, और जिस ऊर्जा के साथ में मैंने अभी तक इंटरव्यू का शतक लगाया है, मैं आगे भी इसी ऊर्जा के साथ में काम कर सकूं, और निरंतर आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बस इसी कामना के साथ में मैं आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि मेरी आवाज़ ये ज़्यादातर पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।